नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। चैप्टर 9 के चारों पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे इथन ब्रूक्स एलेक्स की किडनैपिंग का प्राइमरी सस्पेक्ट बना, कैसे शिकागो पुलिस उसका पीछा करते हुए हांगकांग तक पहुंची और इथन के कन्फेशन से ये सच सामने आया कि वो सिर्फ एक प्यादा था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। अब सवाल ये है, वो मास्टरमाइंड है कौन? आगे हम जानेंगे कि एक माँ को अपने बच्चे से दोबारा मिलने के लिए और किन किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 10, एक अनजान लाश। इंटेरोगेशन के बीच ही डिटेक्टिव डेविड का फोन अचानक बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। डिटेक्टिव डेविड स्पीकिंग। जैसे ही वो सामने वाले ऑफिसर की बात सुनता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल के लिए उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फोन के दूसरी तरफ से ऑफिसर ने धीरे से कहा, डिटेक्टिव, हमें शिकागो रिवर से एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। चेहरा पहचानना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है जानवरों ने बॉडी के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया है। डेविड ने आंखें बंद कर ली। ऑफिसर फिर बोला, बच्चे ने व्हाइट टी शर्ट, ब्लू डेनिम, डंगरीज और एक रिस्ट वॉच पहनी हुई है। डेविड एकदम जम सा गया। ये वही कपड़े थे जो एलेक्स ने उस दिन पहने थे, जिस दिन वो गायब हुआ था। कॉल खत्म हो गई। कुछ लम्हों तक डेविड बस जमीन की तरफ देखता हुआ खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सारा की तरफ देखे। सारा ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। ऑफिसर, वो धीरे से डेविड के पास आई। क्या हुआ? डेविड बिल्कुल चुप रहा। ऑफिसर, कुछ तो बोलिए। उसकी खामोशी सारा को और डरा रही थी। सर, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप मुझे डरा रहे हैं। प्लीज बताइए, क्या हुआ? डेविड ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जो उसे पता चला सब बता दिया। ये सुनते ही सारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। सारा! डेविड ने तुरंत उसे संभाल लिया। हांगकांग पुलिस के ऑफिसर्स भी तुरंत रूम के अंदर आ गए। डेविड ने सारा को आराम से फ्लोर पर लेटाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। सारा! सारा! आंखें खोलो। कुछ देर बाद सारा को होश आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नहीं, वो बार बार सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा एलेक्स नहीं हो सकता। वो बुरी तरह टूट गई। डेविड सारा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सारा, प्लीज प्लीज संभालो खुद को। हमें इसी वक्त शिकागो के लिए निकलना होगा। उसने सारा के कंधों पर हाथ रखा। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। हमें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अभी भी होप है। सारा दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए कांप रही थी। डेविड ने इथन को सख्त आवाज में कहा, तुम इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक हांगकांग पुलिस की कस्टडी में रहोगे। अगर तुम सच बोल रहे हो, कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी बात छुपाई, डेविड की आवाज और सख्त हो गई, तो मैं सच निकलवा कर रहूंगा। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद डिटेक्टिव डेविड और सारा पहली फ्लाइट से शिकागो के लिए निकल गए। पूरे 22 घंटों के सफर में दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं हुआ। जैसे ही दोनों शिकागो पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधा वो शहर के शवगृह गए, जहां उस बच्चे की बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी गई थी। फोरेंसिक ऑफिसर धीरे से व्हाइट शीट हटाता है। सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोरेंसिक ऑफिसर धीरे से बोला, बच्चे की हाइट और वेट भी एलेक्स के रिकॉर्ड से मैच करते हैं। बस इतना सुनते ही सारा टूट गई। वो एग्जामिनेशन टेबल की तरफ भागी और बॉडी के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने बच्चे का छोटा सा हाथ अपने हाथों में लिया। पूरा रूम सिर्फ सारा के रोने की आवाज से भर गया। डिटेक्टिव डेविड भी ये सब देख नहीं पाया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जब सारा ने आखिरी बार बच्चे के हाथ पर अपना हाथ फिराया, तो अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। उसने ध्यान से बच्चे की राइट एल्बो की तरफ देखा, फिर दोबारा देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, उसने धीरे से स्लीव थोड़ी और ऊपर की। उसने तुरंत डेविड की तरफ देखा। डेविड, ये एलेक्स नहीं है। डेविड हैरान रह गया। क्या? सारा ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। एलेक्स के राइट एल्बो पर एक छोटा सा बर्थ मार्क है। उसने बच्चे के हाथ की तरफ इशारा किया, लेकिन इस बच्चे के एल्बो पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। पूरा रूम एकदम खामोश हो गया। डेविड तुरंत आगे बढ़ा और खुद ध्यान से बच्चे का हाथ देखा। सच में कोई बर्थ मार्क नहीं था। उसने फौरन फोरेंसिक ऑफिसर की तरफ देखा। मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। ऑफिसर ने सिर हिला दिया। राइट अवे डिटेक्टिव। सारा फिर से रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं के साथ एक एहसास भी था। एक उम्मीद थी कि अगर ये एलेक्स नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसका बेटा अब भी जिंदा था। सारा चुपचाप एग्जामिनेशन टेबल को देखती रही। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे एलेक्स को ढूंढना है, मैं उसे नहीं खो सकती। डेविड उसके पास आया।
मुझे पता है। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, और शायद आपके दर्द को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डेविड ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। मैंने 6 साल पहले अपनी बेटी को खो दिया था। सारा बिल्कुल चुप हो गई। डेविड के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। अगर वो आज जिंदा होती तो 9 साल की होती। उसने गहरी सांस ली। इतने साल बाद भी मैं अक्सर बुरे सपनों से उठ जाता हूँ। कभी सपने में लगता है वो मुझे बुला रही है और मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं इस केस को इतनी शिद्दत से सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को नहीं ढूंढ रहा, मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। हम एलेक्स को ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सोचो अगर एलेक्स तुम्हें इस हालत में देखे कितना दुखी होगा। इसलिए प्लीज थोड़ा रेस्ट करो। जैसे ही मुझे कोई भी लीड मिलेगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। सारा ने धीरे से सर हिला दिया। कुछ पल बाद उसने पूछा, डेविड, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? सवाल हवा में ठहर गया। डेविड कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। उसने शवगृह के दरवाजे की तरफ देखा। जिस दिन हम एलेक्स को सही सलामत घर ले आएंगे उस दिन मैं सब कुछ बताऊंगा। शवगृह से निकलने के बाद डिटेक्टिव डेविड खुद सारा को उसके घर छोड़ने गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच फिर से कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर डेविड ने गाड़ी रोकी। सारा के उतरने से पहले उसने धीरे से कहा, मेरी बात याद रखना, हम एलेक्स को जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। सारा ने चुपचाप सिर हिलाया और घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके पास आए। सारा का चेहरा देखते ही उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ है। सारा अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने हांगकांग पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ईथन का कन्फेशन, शिकागो रिवर में मिली बॉडी और बर्थ मार्क की वजह से मिली नई उम्मीद, सब कुछ बता दिया। उसके पापा ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया। सारा की माँ ने प्यार से उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। तुमने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने गर्म खाना बनाया और सारा के पास बैठकर उसे प्यार से कुछ निवाले खिलाए। उस रात सारा की माँ ने बिल्कुल वैसे ही उसे सुलाया जैसे बचपन में सुलाती थी। वो उसके बालों में प्यार से हाथ फेरती रही, लेकिन नींद सारा से बहुत बहुत दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करती उसे एलेक्स कभी मुस्कुराता हुआ दिखता तो कभी रोता हुआ, उसे पुकारता हुआ। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसे डिटेक्टिव डेविड की बात याद थी, अगर उसे एलेक्स को वापस पाना है तो उसे खुद को मजबूत बनाना होगा अपने बेटे के लिए, चाहे आगे का सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।